हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अपने इस चैनल के माध्यम से जूनियर सुपर टेट 2021 के जो मैथ का पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसकी प्रिपरेशन मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन में इस वीडियो की काफ़ी हेल्प भी आपको मिल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक से रिलेटेड फैक्ट के बारे में पढ़ा और कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे जो पूर्णांक से रिलेटेड थे। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा सेकंड टॉपिक है कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी बचपन में देखी ही होंगी। ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है रेखा कोष्ठक, जिसको इंग्लिश में बार ब्रैकेट बोलते हैं। और वो इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से लगा होता है, पाई की तरह, पाई ब्रैकेट। ठीक है। और सेकंड नंबर पर है छोटा कोष्ठक, जिसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, आप सबको पता है। स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से, सर्कुलर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। मझला कोष्ठक जिसे कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, और वो उसका सिंबल जो है वो ये है, ये प्रतीक है। यहाँ पर जितने भी चीजें लिखी गई हैं ये सब की सब प्रतीक हैं, यानी सिंबल है, सिंबल है। ठीक है, यानी ये जो ब्रैकेट यहाँ पर लिखे गए हैं इनको सिंबॉलिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बड़ा कोष्ठक है, जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, और कभी कभी इसे बॉक्स ब्रैकेट भी देखने को मिलता है, बॉक्स ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, और वो इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये आपका रेखा कोष्ठक यानी कि बार ब्रैकेट, ये जो है आपका स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक, ये आपका मझला यानी कि कर्ली ब्रैकेट, और ये जो है आपका वो बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट। ठीक है। अब चलिए देखिए इसको, ये जो ब्रैकेट्स के बारे में तो हमने जान लिया कि ये कौन सा और कौन सा ब्रैकेट है। अब साथ ही साथ हम ये सीखते हैं कि इसे सवालों में किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है सरलीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिकता सारणी, यानी जो प्रायोरिटी टेबल है कि कौन से ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे और कौन से ब्रैकेट से रिलेटेड नंबर्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी इन ब्रैकेट अगर केवल सवाल ब्रैकेट्स का यानी उसके अंदर केवल ब्रैकेट आए हुए हैं तो आप करेंगे क्या, रेखा कोष्ठक को सबसे पहली प्रियोरिटी देते हैं, यानी इसको सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। हमें सबसे पहले इसे ही सिंप्लीफाई करना होता है। सेकेंड स्टेप पर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में हमें उन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना होता है जिन पर बड़ा ब्रैकेट लगा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन सिंप्लीफिकेशन, या सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। सरलीकरण के क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सरलीकरण के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में फ्रेम होते हैं थोड़े। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज ना हो कि कौन से ब्रैकेट को कब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि भाग, गुणा और जोड़ घटाव में किस संक्रिया को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तब तक अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो ये क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इजिली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सब अब देखते हैं इन सिंप्लीफिकेशन में। तो इन सिंप्लीफिकेशन में जो प्रायोरिटी टेबल होता है वो कोष्ठक, यानी अगर सवालों में हमें कोष्ठक दिखे तो सबसे पहले हमें कोष्ठक में लिखे हुए नंबर्स को सॉल्व करना है, और कोष्ठक में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक। अगर ये एब्सेंट है यानी ये उपस्थित नहीं है तो छोटा कोष्ठक, ये भी नहीं है तो मझला कोष्ठक से स्टार्ट करिए, इस तरीके से बड़े कोष्ठक की तरफ बढ़ना। ठीक है, यानी सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। जरूरी नहीं है कि सवालों में सारे कोष्ठक दिए हो, सवालों में 2-3 कोष्ठक अगर दिए हैं, एक को छोड़ दिया गया है तो इसी हिसाब से मान लीजिए छोटा कोष्ठक छोड़ के रेखा के बाद मझला है तो रेखा के बाद मझला सॉल्व करेंगे, हम छोटा कोष्ठक ढूंढने नहीं लगेंगे सवाल में। ठीक है, इन सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कोष्ठक, और कोष्ठक में सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। उसके बाद का कोई इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, और ये एक तरीके से गुणा की ही संक्रिया है। लेकिन अगर किसी संख्या पर ऑफ यानी का लगा हो और साथ ही साथ गुणा भी हो, जैसे अगर इस तरीके से लिखा हो 3 का 5/3
और फिर गुणे 5 लिखा हो, तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना होता है, यानी 3 गुणे 5/3 गुणे 5, और फिर जब हम इसमें मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते ही ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन तो एक साथ सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है वो का को दी जाती है, और का को एक तरीके से गुणा ही है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग की संक्रिया के बाद गुणा, और गुणा के बाद जोड़, फिर लास्ट में क्या सॉल्व होता है, उन संख्याओं को हम सिंप्लीफाई करते हैं जिनके बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे जो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, और बहुत इजली आप भी इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और बहुत इजली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 222 यानी 222 माइनस, फिर यहाँ देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 1/3 का, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर लगा हुआ है पाई यानी कि बार ब्रैकेट, फिर देखिए यहाँ पर प्लस में 108 और लास्ट में सारे ब्रैकेट क्या हो गए, क्लोज यानी बंद हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर चीज़ों ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे गए इसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कोष्टक, सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको, रेखा कोष्टक को, और आप देख सकते हैं कि कौन से दो नंबर 8 और 9 किससे, रेखा कोष्टक से क्या है, घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इस पूरे रिलेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। बाकी सारे नंबर्स को हमें वैसे ही लिखना है, 1/3 फिर का, और फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर 42 प्लस 56 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, और फिर माइनस देखिए 8 और 9, तो 9 8 कितना होगा, 17, क्योंकि इसके बीच में लगा है प्लस, और उसके ऊपर है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें उसी संक्रिया को सॉल्व करना है, यानी 8 और 9 को हमें जोड़ना है, तो इस तरीके से 9 8 क्या हो जाएगा, 17, फिर सारे ब्रैकेट को बंद करिए 108, और फिर यहाँ पर बड़े ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। या देखिए अगर ये बार ब्रैकेट के बारे में नॉलेज थोड़ी सी कम हो तो हम यहाँ पर मिस्टेक क्या कर सकते थे, -8 और +9, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पूर्णांक अगर विपरीत चिन्हों में होते हैं तो वो जुड़ते नहीं, उनका अंतर लिखा जाता है, और अंतर लिखने के साथ साथ जो उन दोनों पूर्णांकों में बड़ी संख्या होगी उसके सामने का जो चिन्ह होता है वही आंसर के सामने लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए 8 और 9, अगर आप इसको ध्यान ना दें या फिर आपका जो बेसिक है वो अच्छे से प्रिपेयर ना हो, तो उस कंडीशन में आप इसे -8 और इसे +9, तो -8 और +9 विपरीत चिन्ह, 9 में से 8 घटा के यहाँ 1 लिख देंगे, जबकि यहाँ पर है 17, तो तुरंत आपका क्वेश्चन वहीं पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब नेक्स्ट स्टेप फिर से सॉल्व करते हैं, तो 222 माइनस 1/3 का, अभी हम इन सब चीज़ों पर नहीं आएंगे, ना का पर, ना भाग पर, ना गुणा पर, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी मिलती है, तो हमें सबसे पहले सारे ब्रैकेट्स को हटाना है, और सारे ब्रैकेट्स एक रूल से हटते हैं, यानी उन संक्रियाओं को कंप्लीट करते हुए जो उनके नंबर पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो ब्रैकेट है वो किसको सॉल्व करना होगा, हमें स्मॉल ब्रैकेट को, तो 56 में से 17 घटाइए, तो 56 में से 17 जाएगा, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3 यानी 39। देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी खत्म, पर बाई रूल हुआ है कि नहीं, इसी को बोलते हैं बाई रूल, हमें चीज़ों को हटाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 222 माइनस 1/3 का, और फिर देखिए अब करली ब्रैकेट, प्रायोरिटी करली की आएगी क्योंकि छोटा भी खत्म हो चुका, अब करली ब्रैकेट बचा है, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, क्योंकि इनके बीच में प्लस लगा हुआ है तो जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 4 3 7, 7 वे कितना 8, इस तरीके से 9 2 11 और 4 3 7 वे 8 हो गया, और फिर ये ब्रैकेट भी खत्म, फिर प्लस में कितना 108 और बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ 1/3 का 81 फिर प्लस 108, तो पहले जुड़ेगा कि पहले का की संक्रिया सॉल्व होगी, यहाँ देखिए पहले का जोड़ना तो 5th लेवल पर है, यानी इसके पहले आपका आ रहा है का, तो का यानी कि गुणा को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे का के फॉर्म में, तो 222 माइनस 1/3 गुणे 81 और फिर प्लस कितना 108। अब देखिए का बदल गया गुणा में, और गुणा और जोड़ में भी, अभी गुणा और जोड़ में भी किसको पहले सॉल्व करेंगे हम, गुणा को, क्योंकि 4th प्लेस पर है और ये 5th प्लेस पर है, यानी प्रायोरिटी इसकी इससे ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 हो गया।
बराबर 222 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में केवल प्लस ही बचा है और बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना है कि नहीं, ब्रैकेट को तो प्रियोरिटी देनी ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 7 हो गया 15, 0 और 2 मिलेंगे तो 2, एक हासिल आया था तो 3 हो जाएगा, यानी 135। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको तो सॉल्व कर लेंगे आप सब लोग, माइनस करना है तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए 8 और बचा 1, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, फिर यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, यहाँ चीज़ें समझानी पड़ती हैं, इसी वजह से थोड़ा लेंदी होता है और सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर इसको खुद सॉल्व करें तो बहुत सारे स्टेप आप लीप कर सकते हैं, ठीक है, और जल्दी से इस आंसर तक पहुँच सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी टॉपिक को समझाने के लिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर से देखिए, इसमें सारे नंबर्स हैं और इसमें ब्रैकेट भी है और साथ ही साथ प्लस और माइनस की भी संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना होगा और ब्रैकेट में सबसे पहले जो प्रियोरिटी मिलती है वो रेखा कोष्ठक यानी कि बार ब्रैकेट को मिलती है। तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं बार ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं नंबर्स को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न वाली संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक भिन्न जो होती है वो, धनात्मक परिमेय संख्या जो होती है वो उसे भिन्न भी आप बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ऋणात्मक परिमेय संख्या जो वो भिन्न नहीं होती, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न, ठीक है। या ऐसे बोले कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु धनात्मक परिमेय संख्याओं को छोड़कर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं, ठीक है। भिन्न यानी जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 माइनस, बाकी सारी चीज़ों को आप एज इट इज लिखेंगे। ये देखिए मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले इसे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, और सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए ये जो यहाँ पर लिखा होता है 2 सही 1/2, तो इस हर का इसके सामने जो नंबर लिखा होता है इसमें गुणा करते हैं और अंश जो होता है उसे जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 का गुणा होगा 4, 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 5, इसका मतलब ये हो गया 5/2। फिर माइनस, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट आ गया, फिर 1/2, फिर प्लस। इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। ये ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर जो है वो बराबर नहीं है, या यूँ कहिए ये ऐसे भिन्न है जिनके हर आपस में बराबर नहीं है। तो भिन्नों को हम तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक कि उनका हर बराबर ना हो, ठीक है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए 7 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। मैंने आपको बताया था कि हर बराबर करने के लिए या तो एलसीएम लीजिए लसा, या फिर क्या करिए, अगर 2 ही भिन्न है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका गुणा इस अंश में, इसका गुणा इस अंश में, और फिर इन दोनों का आपस में। तो 7 एकम 7 माइनस फिर लगेगा 6 एकम 6, और 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1, और फिर जब इन दोनों का गुणा होगा तो 7 छक हो जाएगा 42। इसका मतलब ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 1/42। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो 5 फिर माइनस 3/4। अब अगला जो ब्रैकेट है वो छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बचा है, लेकिन अभी भी प्रियोरिटी किसको मिलेगी, छोटे ब्रैकेट को। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर लिखे हैं पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ 42, 2 और 42। तो आप सबको पता है कि अगर हम 2 में 21 का गुणा कर दें तो 21 और 2 का गुणनफल होता है 42। 42 यहाँ भी आ जाएगा और 42 पहले से यहाँ है, हर बराबर हो जाएगा, तो सीधे सीधे चीज़ें जुड़ जाएंगी। पर अगर हमने यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा किया तो उसके उस भिन्न के अंश में भी हमें उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, ये भी चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम 21 से गुणा करें तो यहाँ भी हमें 21 से करना होगा गुणा। 21 दूनी 42 और 21 एकम 21, 21 और 1 मिलकर बनेगा 22, और नीचे हो जाएगा कितना, 42। ठीक, अब ये बन गया आपका, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 22/42। ठीक, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF जिसे मासा बोलते हैं, तो 22 और 42 का मासा 2 है, क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो नहीं भी करिए, लेकिन बाद में हमें इसे कैंसिल करना होगा, क्योंकि आंसर में जो ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को खुद मेकओवर भी करना होता है, बनाना भी होता है, ठीक है। तो अगर कैंसिल करके आंसर दिया होगा तो उसी तरीके से हमें बनाना भी होगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा 5 फिर माइनस 3/4 और फिर धन। अब देखिए यही एक ब्रैकेट बचा हुआ है, मझला ब्रैकेट, और उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ भी देखिए
2 है और यहाँ कितना है 42। आप सबको पता है 21 दूनी 42 होगा, तो हम क्या करें, फिर से यहाँ 21 से गुणा कर सकते हैं तो 42 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 21 से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और सबको पता है 21 में अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 एकम 5, फिर 5 दूनी कितना होगा 10, यानी 105, तो ऊपर हो जाएगा 105। और फिर इसमें से कितना घटेगा, 22 घटेगा। क्यों 22 ही घटेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए किसी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो 1 से करेंगे, और 1 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं, गुणा का तत्समक अवयव बोलते हैं। तो चलिए देखिए, अब 105 में से 22 घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ तो 0 ही है, फिर 10 में से 2 गए 8, यानी 83 बचा। तो इसके स्थान पे हम सीधे लिख सकते हैं कितना, 83/42। ठीक है, ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर 83/42 हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो लास्ट स्टेप यही बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हो जाएगा 5 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 42, तो सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, या फिर अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं, हर बराबर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके होता है 12, 126, फिर प्लस 4 तियाँ हो गया 12, 4 अठे 32, 32 अब एक कितना 33, जोड़ लीजिए इसको तो 6 2 हो गया 8, 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5, 3 1 हो गया 4, यानी 400 कितना 58, 458। ठीक है, तो 3 दूनी हो गया 6, 3 चौके 12, ये आ गया। फिर 83 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, फिर 4 अठे 32 और 1 हासिल आया था तो 32 1 33, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 458। और पूरे के बटे इसका भी गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और फिर 4 चौके हो गया 16, यानी 168। तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, 458 बटे कितना 168। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 5, फिर 2 दूनी 4, हासिल 1, 1 और 8 18, फिर 2 9 18। इसका मतलब ये हो गया 5 माइनस 229 और बटे कितना 84। इसके नीचे 1 मानकर फिर से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 84 25, तो 5 चौके हो जाएगा कितना 20, यही लिख देते हैं, 5 चौके हो गया 20, हासिल 2, फिर 5 अट्ठे 40 2 42, यानी 420, 5 चौके 20, फिर 5 अट्ठे 40 2 42। ठीक है, तो 420 हो गया। फिर माइनस 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो हमें वही संख्या मिलेगी, और पूरे के बटे हमें क्या लिखना होगा 84। सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 1, तो 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचा कितना 3, तो 3 में से 2 गए 1, यानी 191 बटे कितना 84। तो इस तरीके से 191 बटे 84। ठीक है, ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से 191 बटे कितना आ गया 84, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रैकेट्स के बारे में समझ में आया होगा, और ब्रैकेट को किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करते हैं। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो बहुत डर लगता है, तो चीज़ें मतलब बहुत लेंदी होती हैं। ठीक है, पर अगर हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आज आपने सीखा है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, और सवालों में कैसे उसे यूज करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोष्ठक और कोष्ठक में किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में हम इसे सवालों में इस्तेमाल करते हैं वो, और साथ ही साथ 2 बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी मासा और लासा निकालना सीखेंगे, और साथ ही साथ इन्हें क्वेश्चंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।